नमस्कार मित्रों, आज हम आपके लिए इंग्लिश के 120 क्वेश्चंस लेकर के आए हैं जिनके आंसर्स आपको एक लाइन में देने होंगे या एमसीक्यूज़ की तरह से इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये क्वेश्चंस हमें यूपी टेट, सी टेट और अन्य शिक्षक पात्रता परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हैं। इंग्लिश लैंग्वेज के अलावा हम पेडागोजी के भी क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें ग्रामर, वोकैबलरी भी साथ साथ हमारे चलेंगे। इस प्रकार हम इन 120 क्वेश्चंस को आज सॉल्व करके देखते हैं। आइए लेट्स स्टार्ट। इंग्लिश ग्रामर के हम क्वेश्चंस करते हैं पहले 1 से लेकर 60 तक। राइट, आर्टिकल्स एंड नाउन्स पहले देखेंगे। विच आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर वर्ड यूरोपियन? यूरोपियन के आगे हम कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं? और वो आर्टिकल हमारा है ए। जबकि ई से स्टार्ट हो रही है स्पेलिंग, फिर भी ए का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उच्चारण जो है वो यू से होता है, यूरोपियन। विच आर्टिकल इज यूज बिफोर ऑनेस्ट मैन? ऑनेस्ट मैन के आगे हम कौन सा लगाते हैं आर्टिकल? ऑनेस्ट के आगे हम एन का इस्तेमाल करते हैं बिकॉज उच्चारण, यस, आर्टिकल्स का यूज करते समय ए और एन में हमेशा हमको प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देना चाहिए। स्पेलिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोनाउंसिएशन होता है। ऑनेस्ट मैन में स्टार्टिंग ओ से हो रही है तो इसलिए एन ऑनेस्ट मैन कहा जाएगा। व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ चाइल्ड? चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है? चिल्ड्रन। व्हाट इज द प्लूरल ऑफ नाइफ? नाइफ का प्लूरल होता है नाइव्स। What is the feminine gender of horse? Mare। पूरा शब्द चेंज होता है। What is the feminine gender of monk? Monk का feminine होता है nun। The committee are divided in opinion। Mathematics dash is an interesting subject। Mathematics is an interesting subject। Which kind of noun is honesty? Honesty किस प्रकार का noun है? Abstract noun। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। विच काइंड ऑफ नाउन इज फ्लीट? फ्लीट इज अ कलेक्टिव नाउन। इसके बाद देखते हैं प्रोनाउंस एंड एडजेक्टिव्स। दिस बुक इज माइन। हेयर माइन इज विच टाइप ऑफ प्रोनाउन? प्रोनाउन किस टाइप का है यहाँ? पजेसिव प्रोनाउन। माइन इज अ पजेसिव प्रोनाउन। आई विल डू इट माई सेल्फ। यहाँ पर हेयर क्या है? माई सेल्फ क्या आ जाता है? इम्फेटिक प्रोनाउन। माई सेल्फ है, इम्फेटिक प्रोनाउन है। वॉट इज कंपैरेटिव डिग्री ऑफ गुड? गुड की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है? दैट इज बेटर। वॉट इज द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ लिटिल? लिटिल की सुपरलेटिव होती है लीस्ट। विच वर्ड इज एन एडजेक्टिव इन शी रोट अ ब्यूटिफुल, शी वोर अ ब्यूटिफुल ड्रेस? यहाँ पर हमारा एडजेक्टिव है ब्यूटिफुल। ही इज सीनियर टू मी। वॉट प्रपोजिशन? यहाँ पर हम टू का इस्तेमाल करेंगे। वॉट इज द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ ब्यूटिफुल? ब्यूटिफुल का कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है? मोर ब्यूटिफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन। शी इज द dash girl in class. She is the tallest girl in class। शी इज द, टॉल का बना दिया टॉलेस्ट क्योंकि पूरी क्लास में सबसे ज़्यादा हाइट उसी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ईदर राम और हिज ब्रदर इज कमिंग। नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स। नीदर के साथ नॉर, ईदर के साथ और। अगला टॉपिक हमारे पास में है वर्ब्स एंड टेंसेज। वर्ब्स एंड टेंसेज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें गलतियां सबसे ज़्यादा हुआ करती हैं। सो पे अटेंशन। द सन, इसमें आपको यूज करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट। द सन राइजेज इन द ईस्ट। राइज का हो जाता है राइजेज। आई डैश हिम येस्टरडे। आई मेट का, मीट का आपको सेकेंड फॉर्म यूज करना है, आई मेट हिम। यस यस, पास्ट इंडेफिनिट। इफ इट रेन्स आई डैश एट होम। स्टे का यूज करना है, आई विल स्टे एट होम। फ्यूचर टेंस, कंडीशनल टाइप सेंटेंस है आपका ये। ही हैज बीन लिविंग हियर 2010। क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम फिक्स्ड है, एक निश्चित टाइम बताया जाए, इसलिए हम यहाँ पे सिंस का इस्तेमाल करते हैं। शी हैज़ बीन लिविंग हियर सिंस 2010। दे हैव बीन प्लेइंग डैश 2 hours। अब यहाँ कौन से 2 hours की बात हो रही नहीं पता, इसलिए हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। पीरियड ऑफ टाइम कुछ फिक्स नहीं है। आइडेंटिफाई द टेंस। शी इज राइटिंग अ लेटर। कौन सा टेंस है ये? प्रेजेंट कंटिन्यूअस।
टेंस। अगेन वही क्वेश्चन सेम रिपीट हो रहा है। आइडेंटिफाई द टेंस। आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क बिफोर ही केम। कौन सा टेंस है ये? मैंने अपना काम उसके आने तक कर लिया था। पास्ट परफेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। बाइट का फॉर्म कौन सा यूज करना है हमको? बाइट्स नहीं, बाइट होगा। वन ऑफ माई फ्रेंड्स डैश गोइंग टू दिल्ली। क्या आना चाहिए? सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर हमारा, तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज गोइंग। ब्रेड एंड बटर डैश इज डेली ब्रेकफास्ट। ब्रेड एंड बटर क्या होना चाहिए? ब्रेड एंड बटर उसका कैसा सिंगल आपका ये ब्रेड एंड बटर एक अपने आप में सिंगल सब्जेक्ट बन जा रहा है, तो सिंगुलर होने के कारण यहाँ पर ब्रेड एंड बटर इज हिज डेली ब्रेकफास्ट। प्रपोजिशंस पे आ जाते हैं हम। ये भी वर्ब के बाद सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला टॉपिक है ये। ही डाइड ऑफ कॉलेरा। वो कॉलेरा से मर गया। द बुक इज डैश द टेबल ऑन द टेबल। ही जम्प्ड into the river. I agree with you. I agree to your proposal. Distribute these sweets between the two brothers. दो हो तो between, दो से ज़्यादा हो तो among का यूज़ किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स अमंग द स्टूडेंट। देखिए वही बात मैं कह रहा था आपसे, अमंग द स्टूडेंट जब दो से ज़्यादा हो तब अमंग का यूज़ होगा। शी इज़ फॉन्ड ऑफ रीडिंग। फॉन्ड के साथ हमेशा ऑफ लगेगा। ही प्रेफर्स टी। प्रेफर्स के साथ में हमेशा टू आता है। ही प्रेफर्स टी टू कॉफ़ी। वी शुड अबाइड बाय द रूल्स। अबाइड बाय द रूल्स। एक्टिव पैसिव वॉइस आ जाती है। वॉइस इन नरेशन हम देखते हैं किस प्रकार चेंज करते हैं। चेंज टू पैसिव। ही राइट्स अ लेटर। अ लेटर इज रिटन बाय हिम। Change to passive. Who broke this glass? By whom was this glass broken? Once again passive में change करना। Open the door. यहाँ पर हमारे पास कोई subject नहीं है। Let the door be opened. अब active में change करने को भी आ गया है। The snake was killed by him. He killed the snake. Change to passive. I know him. He is known to me. Direct indirect. He said I am busy. Present tense में है। He said that he was busy. Directed once again indirect में चेंज करना है हमको। शी सेड टू मी आर यू गोइंग। सवाल है इसमें रिपोर्टिंग पार्ट में, तो शी आस्क्ड मी। सेड का हो जाता है आस्क। शी आस्क्ड मी इफ आई वाज गोइंग। द टीचर सेड द अर्थ इज राउंड। द टीचर सेड दैट द अर्थ इज राउंड एक यूनिवर्सल फैक्ट है, इसलिए यहाँ पर हमने किसी भी प्रकार के टेंस में कोई छेड़छाड़ नहीं की है। चेंज टू इनडायरेक्ट वंस अगेन। ही सेड अलास आई एम अननन। ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। यहाँ पे हो जाता है ये ही एक्सक्लेम्ड दैट विद सॉरो दैट ही वाज अनडन। व्हाट डज टुमारो चेंज इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच। टुमारो किस चीज में चेंज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच? द नेक्स्ट डे और द फॉलोइंग डे। अब थोड़ा सा मिसलीनियस ग्रामर हम देखते हैं। कई प्रकार की एक्सरसाइजेस मिला हुआ। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। लाइफ इज अ ड्रीम। लाइफ क्या है? ड्रीम है। ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? मेटाफर। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच एज बिजी एज अ बी। एज लगा हुआ है, एज बिजी एज, दिस इज सिमिली। विच प्रीफिक्स मेक्स रेगुलर अपोजिट। कौन से प्रीफिक्स से रेगुलर अपोजिट में जाता है? इररेगुलर। विच सफिक्स टर्न्स मैनेज इनटू अ नाउन? मैनेजमेंट। ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट। ही इज पुअर यट ही इज ऑनेस्ट। दोनों आम चल जाता है यहाँ से। हार्डली हैड आई रीच द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट। हार्डली हैड आई रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन left. No sooner did the bell ring than the boys ran out. What is the past participle? Verb का थर्ड फॉर्म यहाँ बताना हमको। go का हो जाता है gone. What is the past tense of V2? Past tense यानी ये आपका indefinite past में जाए सेकेंड फॉर्म V2। fly का होता है flew.
टू err is human, to forgive is divine. एक ये प्रोवर्ब है, वेरी कॉमनली यूज्ड। चलिए अब देखते हैं वोकैबुलरी एंड वन वर्ड पार। जो वर्ड पार होती है वो देखते हैं 61 to 90। पहले बात करते हैं सिनोनिम्स की। सिनोनिम्स मतलब हिंदी में इनको कहा जाता है पर्यायवाची, सिमिलर मीनिंग वाले सब जो वर्ड्स होते हैं। अबंडेंट का सिनोनिम है हमारे पास में प्लेंटिफुल या कोपियस। सिनोनिम ऑफ लेथार्जिक, लेजी और sluggish। सिनोनिम ऑफ कैंडिड, फ्रैंक और ऑनेस्ट। सिनोनिम ऑफ इनॉर्मस, ह्यूज और इमेंस। सिनोनिम ऑफ प्रोहिबिट, बैन या फॉरबिड। राइट। अब थोड़ी बात करते हैं एंटोनिम्स की, यानी कि विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द, अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स। एंटोनिम ऑफ बैरन, बैरन का मतलब बंजर, इसका उल्टा होता है फर्टाइल। ऑप्टिमिस्ट यानी आशावादी, इसका पेसिमिस्ट, इसका जो एंटोनिम है वो है पेसिमिस्ट। एंटोनिम ऑफ ट्रांसपेरेंट, ओपेक, पारदर्शी। एंटोनिम ऑफ डिलिजेंट, डिलिजेंट मतलब मेहनती, उसका होता है उल्टा लेजी या आइडल, IDLE। एंटोनिम ऑफ एंशिएंट, एंशिएंट का उल्टा होता है मॉडर्न। अब देखते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो भगवान को नहीं मानता, नास्तिक व्यक्ति, उसको बोलते हैं अथेइस्ट। अ पर्सन हु कैन रीड एंड राइट, जो पढ़ लिख सकता है होता है साक्षर, हिंदी में, इंग्लिश में लिटरेट कहा जाता है। अ लाइफ हिस्ट्री ऑफ रिटन बाय वन सेल्फ, आत्मकथा यानी ऑटोबायोग्राफी। अ लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय समवन एल्स, किसी और के द्वारा लिखी गई जो हमारी किसी की कहानी होती है, दैट इज कॉल्ड बायोग्राफी। अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, जहाँ पक्षियों को रखा जाता है, दैट इज कॉल्ड एवियरी। अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, एपायरी, ये थोड़ा वर्ड आपके लिए नया हो सकता है, जहाँ मधुमक्खियों को पाला जाता है, दैट इज कॉल्ड अपायरी। वन हु नोज एवरीथिंग, ऑमनिसेंट, सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञ। वन हु इज ऑल पावरफुल, जिसके पास सारी शक्तियां सन्निहित हों। ऑमनीपोटेंट, सारी शक्तियों वाला, सर्वशक्तिशाली, ऑमनीपोटेंट। वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, जो सब जगह पर हो, यत्र तत्र सर्वत्र। ऑमिनी प्रेजेंट, जो सब जगह हो, यानी ये सारे वर्ड जो हैं ईश्वर की क्वालिटीज को बता रहे हैं। लास्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमारे पास में है अ रेमेडी फॉर ऑल, रामबाण, जो हर चीज का इलाज हो, दैट इज कॉल्ड पेनेसिया। इडियम्स एंड फ्रेजेस के बिना तो ग्रामर की कल्पना भी नहीं की जा सकती। सो आइए देखते हैं। टू बीट अबाउट द ब्रश, इसका मतलब क्या होता है? इधर उधर की बातों में भटकाना। टू टॉक इन राउंड अबाउट, मुद्दे से भटकना। अ पीस ऑफ केक मीन्स, अ पीस ऑफ केक बहुत इजी काम। वंस इन अ ब्लू मून, कभी कभार, वेरी रेयरली। टू ऐड फ्यूल टू द फायर, आग में घी डालना। टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स, बुरी चीज़ को और ज़्यादा बुरा बना देना। अ वाइट एलिफेंट, कॉस्टली बट यूजलेस पोजेशन, एक ऐसी चीज़ का मालिक हो जाना जो कि बहुत कॉस्टली है लेकिन हमारे लिए बेकार है। जैसे कोई आदमी एक मर्सिडीज़ खरीद ले और तनख्वाह उसकी केवल 10,000 रुपये महीना हो, कॉस्टली है, एक वाइट एलिफेंट है उसके लिए मर्सिडीज़। टू स्मेल अ रेट मीन्स टू सस्पेक्ट समथिंग रॉन्ग। टू स्मेल अ रेट, कुछ अंदेशा होना, कुछ बुरी चीज़ की का अंदाज़ा लगाना या कुछ गलत जान लेना। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमारे पास है दैट इज स्पेलिंग करेक्शन। करेक्ट स्पेलिंग ऑफ रिसीव, रिसीव की स्पेलिंग क्या होती है? RECEIVE, रिसीव। वैक्यूम, वैक्यूम की स्पेलिंग है VACCUM। करेक्ट स्पेलिंग ऑफ ग्रामर, GRAMMER, कई बार बच्चे कर जाते हैं, GRAMMAR। करेक्ट स्पेलिंग ऑफ कमिटीज, यहाँ MM और TT और EE तीनों चीज़ें डबल आ रही हैं, कमिटी। आइए अब देखते हैं इंग्लिश पेडागोजी पार्ट 3, यानी 91 to 120 क्वेश्चंस। व्हाट इज द नेचुरल सीक्वेंस ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज, किसी भाषा को सीखने का सही तरीका क्या है? जो नेचुरल सीक्वेंस है LSRW। पहला क्या? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। क्वेश्चन नंबर 92, विच आर द रेस्पेक्टिव स्किल्स इन लैंग्वेज लर्निंग? लिसनिंग एंड रीडिंग, रेस्पेक्टिव स्किल्स क्या होती हैं? लिसनिंग एंड रीडिंग।
विच आर द प्रोडक्टिव एक्सप्रेसिव स्किल्स? प्रोडक्टिव एक्सप्रेसिव स्किल क्या होती हैं? स्पीकिंग एंड राइटिंग. विच लैंग्वेज स्किल इज नोन एज ग्राफिक स्किल? ग्राफिक स्किल को उसको कहते हैं हम. राइटिंग को ग्राफिक स्किल कहा जाता है. लैंग्वेज अक्वेंटेंस इज अ, कौन सा प्रोसेस है ये? नेचुरल प्रोसेस, सबकॉन्शियस प्रोसेस, ये अपने आप हम सीख लेते हैं. लैंग्वेज लर्निंग इज अ conscious and deliberate process. Who gave the concept of LAD, led language acquisition device का concept किसने दिया था? Noam Chomsky. Question number 98. According to Chomsky, humans have innate मतलब जन्मजात, एक जन्मजात क्वालिटी होती है मनुष्यों की भाषा को सीखने की. B.F. Skinner believed that language is learned through imitation and reinforcement. ये किसका मानना था? अनुकरण और पुनर्बलन. B.F. स्किनर. स्कैनिंग इज अ रीडिंग सब स्किल यूज फॉर, स्कैनिंग किसके लिए यूज करते हैं? फाइंडिंग स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन. अब किसी डायरेक्टरी में से फ़ोन नंबर निकालना हो तो उसकी पूरी डायरेक्टरी को हमको स्कैन करना पड़ता है. स्किमिंग इज अ रीडिंग सब स्किल यूज फॉर. स्किमिंग का यूज क्यों करते हैं? गेटिंग द जनरल आइडिया और जिस्ट ऑफ अ टेक्स्ट. पेडागोजी में अगला जो टॉपिक हमारे पास में टीचिंग मेथड्स एंड अप्रोचेस है. क्वेश्चन नंबर 102. विच इज़ द ओल्डेस्ट मैथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश? हम सबसे पुराना मेथड क्या इंग्लिश सीखने का? ग्रामर यानी ट्रांसलेशन मेथड को हम सबसे पहले से यूज करते चले आ रहे हैं. इन द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड द यूनिट ऑफ टीचिंग इज द वर्ड. विच मेथड प्रोहिबिट्स द यूज ऑफ द मदर टंग? डायरेक्ट मेथड या नेचुरल मेथड? इसमें हम मदर टंग का यूज करने से लिए रोकते हैं. इन द डायरेक्ट मेथड द यूनिट ऑफ टीचिंग इज द सेंटेंस. डायरेक्ट मेथड में सेंटेंस हमारे पास में यूनिट ऑफ टीचिंग होती है. विच अप्रोच फोकसेस ऑन द फंक्शनल यूज ऑफ लैंग्वेज इन रियल लाइफ सिचुएशंस? कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टेक्निक. क्वेश्चन नंबर 106. अगला क्वेश्चन देखिए. बाइलिंगुअल मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश वाज डेवलप्ड बाय CJ डॉटसन. CJ डॉटसन ने हमको बाइलिंगुअल मेथड ऑफ इंग्लिश टीचिंग दिया था. In the individual method of teaching grammar, we go from examples to rules. Question number 109. In the deductive method of teaching grammar, we go from rules to examples. दूसरा तरीका हमारे पास क्या? डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग ग्रामर. Realia in language teaching refers to real life objects brought to the classroom as teaching aids. मतलब होता है ये रियलिया का. Next topic of pedagogy is evaluation, assessment and remedial teaching. Question number 111. What is the full form of CCE? CCE का मतलब होता है Continuous and Comprehensive Evaluation. Formative assessment is conducted during the teaching learning process. Summative assessment is conducted at the end of the term. What is the main purpose of remedial teaching? To diagnose and bridge the learning gaps of students. Remedial teaching का क्या मेन पर्पस होता है? To diagnose and bridge the learning gaps of students. Question number 115. Diagnostic test is used to, किस लिए हम diagnostic test का यूज करते हैं? Find out the specific weakness or difficulties of students in learning. A portfolio in assessment is, portfolio क्या होता है? A collection of students work over a period of time. Dyslexia is associated with reading, sorry, question number 117. Dyslexia is associated with reading disorder. ये आपने एक मूवी आई थी तारे ज़मीन पर, उसमें भी इस वर्ड का यूज़ किया गया था. डिसग्राफिया इज एसोसिएटेड विद राइटिंग डिसऑर्डर. जो पढ़ने में प्रॉब्लम होती है डिसलेक्सिया, और जो राइटिंग की प्रॉब्लम होती है दैट इज कॉल्ड डिसग्राफिया.
Multilingualism is a classroom should be treated as रिसोर्स और एसेट, नॉट अ हिंड्रेंस। कई सारी भाषाओं में या 2 या 3 लैंग्वेजेस में बच्चों को कुछ सिखाना वो एक हमारी एक एसेट है, फ़ायदा है हमारे लिए। लास्ट क्वेश्चन, अ गुड टीचर ऑफ इंग्लिश शुड गिव मैक्सिमम फोकस ऑन। एक अच्छे टीचर को, इंग्लिश अच्छे टीचर को किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए? प्रोवाइडिंग मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट्स टू द यूज द लैंग्वेज इन अ मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन कि अच्छे टीचर क्या करना चाहिए? अपने स्टूडेंट्स को ऐसा मौका दें कि लैंग्वेज का एक मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट में यूज़ वो कर सकें। सो दिस इज़ हाउ वी हैव सीन 120 क्वेश्चन। बहुत जल्दी में हमने पढ़ा है इनको। गो थ्रू इट वंस अगेन, एक बार वीडियो को फिर से देखिएगा स्टार्टिंग से, क्वेश्चंस को याद करिए। एंड दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सो पे अटेंशन ओवर देम। इनको एक बार फिर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। एंड वीडियो आपको पसंद आती है देन प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। Thank you very much for watching.